श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी। प्रभु जी, कल से आपके प्रेम और स्नेह की अनवरत वर्षा जारी है। इतना प्रेम और स्नेह बरस रहा है कि हम सराबोर हो गए, लेकिन अब भीगने की नौबत आ गई थी तो हमने तो बाबा जी का अम्ब्रेला लगा दिया, सब कुछ बाबा जी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास तो जगह भी नहीं है रखने की, कोई जेब भी नहीं है प्रभु जी। जो भी है खाली करना है, सब बांटना है। अब बटोरना नहीं है, बांटना है। इसलिए सब बाबा जी की तरफ। और आपका सारा प्रेम और स्नेह जब बाबा जी की तरफ गया तो वहां से मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। आपका जीवन प्रेम से सराबोर हो जाए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। आपने जो भी हमें निमित्त बनाकर श्री बाबा जी को लिखा है वो सब आपको वापस हो जाए। और प्रभु जी, जो आपने लिखा कि गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं हमारे। क्या होता है, निगेटिव रिएक्शन जब होता है ना, और बाबा जी के लिए जब कोई कमेंट आते हैं निगेटिव, तो क्या होगा, निगेटिव मल्टीप्लाई होके वहीं वापस जाएगा। और जब निगेटिव मल्टीप्लाई होके निगेटिविटी वापस जाएगी तो क्या होगा, दुखी होगा। वो जहां भी है वहां पर वो सब निकलेगा ना कहीं। तब क्या होता है, तब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, तब यहां से सकारात्मक रिएक्शन होता है। वो जब पॉजिटिव रिएक्शन जब वहां जाता है तो उसकी उस निगेटिविटी को कम कर देता है, उसके दुख को कम कर देता है। प्रेम पहुंचता है, शायद उसका दुख कम हो जाए। बताया था ना, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। निगेटिव जब हम बहुत सोचते हैं तो मल्टीप्लाई होके निगेटिव वापस आता है, हम और दुखी हो जाते हैं। और जिसके लिए सोचते हैं उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दुखी हो जाते हैं। देखना, आप अपने जीवन में कई बार बताया है। और जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, जैसी भी स्थितियां हो पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई होके वापस आता है पॉजिटिव। आनंद आता है जीवन में। ऐसा होता है प्रभु जी। ऐसे ही हमें सबको रहना चाहिए। इस पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि अरुणाचल में लोहित जिले के परशुराम कुंड के पास एक औरा मास्टर से मिलना हुआ, उनका सानिध्य मिला। सब जानते हैं उनको वहां उस पूरे क्षेत्र में। और मिलने के बाद जो भी घटना हुई, कैसे मिलना हुआ, कैसे पहुंचे, ये सब तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा था। अभी उसकी आगे की यात्रा, उस वीडियो का दूसरा पार्ट आप देखें। इसमें कुछ औरा के बारे में है, और उसके बाद उनके साथ रात में रहने पर हमें क्या अनुभव हुआ उसके बारे में बात है। और बाकी बातें बाबा जी ने ही, उनके संकेत हैं इसलिए रुक गई हैं बाकी बातें। उस पर भी हम ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। ये वही पार्ट है जो परसों बनाया था, लेकिन बहुत बड़ा हो गया था ना, तो आधा आपके पास पहुंचा था, आधा रोक लिया था। अभी वही है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम फिर अपने मन की बात कर लेंगे,
आपकी मन की बातें जान लेंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी वो वाला पार्ट देख लीजिए जो रह गया था। बात हो रही थी आभा मंडल के, उस दीप के आभा मंडल की। एक ऊर्जा सकारात्मक होती है, ऊर्जा नकारात्मक होती है। एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक एक मेरे पास इस समय ठीक से शब्द नहीं आ रहा है, वो ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। आपके मोबाइल से निकलती है, बड़े बल्बों से निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलती है, टीवी से निकलती है, रेडियो से निकलती है। ये ऊर्जा भी होती है। इस ऊर्जा से वो जो आभा मंडल का जो ऑरा होता है वो प्रभावित हो जाता है, उसकी एनर्जी बर्न हो जाती है। हमें पता नहीं चलता है। हम हर समय मोबाइल लिए रहते हैं, हम हर समय व्हाट्सएप किए रहते हैं, हम कानों में लगाए रहते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमारी आउटर लेयर कितनी डैमेज हो रही है उससे। सोते समय भी हम देखते हैं, सिरहाने रखते हैं मोबाइल। और बहुत से लोग तो बच्चे ना कि घर में कोई देख ना ले, माता पिता देख ना ले, चादरे के अंदर, रजाई के अंदर अपने यहां पर रख लेते हैं मोबाइल। हमने देखा है। और अंदर ही अंदर उससे देख के बातें करते रहते हैं, टिक 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 करते रहते हैं। क्यों? बाहर रखेंगे, रोशनी निकलेगी ना तो लोगों को डिस्टर्ब होगा, माता पिता से डांट पड़ सकती है, भाई बहन शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको तो एडिक्शन हो गया है ना। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक पहले टीवी होता था, लैपटॉप होता था, थोड़ा प्रेशर आ जाता था। अब तो मोबाइल हो गया जेब के अंदर, रजाई ओढ़ ली, अंदर अंदर कर रहे हैं, करबट ले ली, कर रहे हैं और वहीं रख के सो गए। ये ऊर्जा हमारी उस ऊर्जा को बर्न कर देती है। और जब बर्न कर देती है तो असंतुलन हो जाता है, कभी बताएंगे आगे। फिर कैसे हमारे शरीर में रोगों का प्रवेश हो जाता है, ये शरीर रोगी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। अगर आप 15 साल के हैं, 10 साल के हैं और आपको इस तरह की चीजों का अभ्यास है, उनके संग रहने का, उनके साथ जीने का, आउटर लेयर बर्न होती रहती है। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आपकी पूर्ण यौवन होता है, पूर्ण एनर्जी का उपयोग करने का समय होता है, आप नहीं कर पाते हैं, आपका शरीर रोगी हो जाता है। 3 तरह की, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका भी प्रभाव होता है। हमारा शरीर भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, बाहर भेजता है। पॉजिटिव एनर्जी को भी भेजता है। पॉजिटिव एनर्जी हमारी आउटर लेयर से चुंबकीय शक्ति से करके उसके विस्तार कर देती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। जैसे हमारा लंग्स ऑक्सीजन लेकर ब्लड में भेज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, ऐसे ही कुछ आभा मंडल का होता है, ऑरा का होता है, ऊर्जा का होता है। तो स्वामी जी के यहाँ, बाबा जी के यहाँ हमने देखा उस साधना कक्ष में कोई लाइट नहीं थी। आजकल तो हम लोग घरों में क्या करते हैं ना, हम लोग मंदिर को सजाते हैं तो लाइट्स, तरह तरह की लाइट्स पूरे मंदिर को वो कर देते हैं। बैठ के हम जहां पूजा करते हैं, कुछ घरों में तो ऐसा होता है वहां लाइट नहीं होती है। ये एनर्जी होती है आभा मंडल, जो ब्रह्मांड से जो चुंबकीय शक्ति, जो एनर्जी आ रही होती है और हमारे शरीर से जो आकर्षण है चुंबकीय शक्ति, वो उसको ग्रहण करती है, हमें एनर्जी देती है, हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति देती है। और दूसरा, शांति महसूस होती है। आप देखिए घर में हल्का सा 0 वॉट का बल्ब जला दीजिए, कितना आनंद आता है। आजकल तो हम घरों में अपने पूजा घरों को पूरे तरह तरह के बल्ब, इतने सारे बल्ब ही वही चमकते रहते हैं, तेज लाइट, हो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा जी के यहाँ देखा हमने, उनके पूरे घर में वो लाइट नहीं थी, कनेक्शन होते हुए भी नहीं थी। वृंदावन में एक स्थान है, तटीय स्थान, आप लोग जाते होंगे, आप लोग गए होंगे, देखा होगा। तटीय स्थान में लाइट नहीं है। वहां जो समाधि है, वहां जब बैठते हैं
महाराज जी शाम को बैठते हैं, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, लाइट नहीं है वहां पर, वो नेचुरल वो है, जलाए जाते हैं, वो वाली लाइट है, दिए जलाते हैं, वो वाली लाइट है। फर्श भी पक्का नहीं किया है, यमुना की मिट्टी व रेत लाके उस पूरे प्रांगण में है। तटीय स्थान पर आप जाइए, देखिए, एनर्जी है, उस एनर्जी का मूल स्वरूप में एनर्जी है। वहां लाइट लग सकती थी, रोशन हो सकता था आश्रम, नहीं किया। साधना होती है, वहां साधक हैं, साधक के लिए जो चाहिए वो वहां है। ऐसा है प्रभु जी। तो हम वहां पे स्वामी जी के सामने बैठे तो उन्होंने 2 दिए जला दिए और दिए का वो पूरा प्रकाश उस पूरे कमरे को तो रोशन कर रहा था, लेकिन वो 2 पॉइंट पर ऐसे, एक जैसे हवन का ऐसे बना हुआ था ना, कुंड जैसा, एक यहां रखा था, एक यहां रखा था। हम 2 लोग बैठे, 2 दिए, उनकी रोशनी, उनका प्रकाश, मध्यम मध्यम प्रकाश। और स्वामी जी का तो श्याम वर्ण कलर, उनका अवस्था होगी उनकी 70 के आसपास होगी, 65-70 के आसपास होगी। जैसे ही थोड़ी देर बैठे, ध्यान हुआ, आंखें खोली, उनका चेहरा ऐसा लगा कि दमक रहा है। प्रभु जी, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि जैसे ही मैं वहां बैठा ध्यान में, कुछ समय तो ऐसा लगा कि मेरे सामने 2 दीपक जल रहे हैं, क्योंकि जलाए थे ना सामने। आंखें बंद होती हैं लेकिन नीची नहीं जाती है ध्यान में, न पूरी बंद होती हैं न खुली होती हैं, हल्का सा उसमें आप बैठे होते हैं। क्यों? आप अपने किसी पॉइंट पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। जब कोई सामने बैठा होता है तो हम उसके चेहरे को खुली आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन हम उनके चेहरे की तरफ ही देखते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बैठते हैं, बातें करते हैं, आंखें बंद किए किए बातें करते रहते हैं। लोगों को तो लगता है आई कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं, वो कहते हैं मैं तो सबको देख रहा था। जिसकी तरफ मैं नजर घुमा लेता हूं उसको ही देख लेता हूं। आंखें खोलने की क्या जरूरत है, महसूस कर लेता हूं। तो प्रभु जी, न बाबा जी ने कुछ कहा, न हमने कुछ पूछा, और मेरा तो जिज्ञासा उस ऑरा को लेकर, उस आभा मंडल को लेकर हो रही थी। और प्रभु जी, अब तो मुझे कुछ रखना नहीं है ना अपने पास, जो भी है सबको बांट देना है, बता देना है, जैसा भी है। और प्रभु जी, थोड़ी देर में देखा कि इस कमरे में प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आप कभी कमरे में आंखों को एकदम नीच के नहीं और खुली होके नहीं बैठे, हल्का सा प्रकाश हो 0 वॉट का, और कोई अचानक आके आपके घर के 100 वॉट के बल्ब को जला दे, एकदम आपकी आंखों में वो हो जाएंगी, एकदम से आपको अवरोध सा लगेगा, व्यवधान सा लगेगा। आप सो रहे हैं, अभी आपको नींद नहीं आई है, एकदम रोशनी आ जाए कमरे के अंदर तो भी आपको लगेगा। ऐसा ही प्रभु जी लगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था में मेरे पास कोई ध्यान करने को तो कुछ था नहीं ना, ध्यान होता थोड़ी है, बस आंख बंद करके बैठना होता है और आनंद लेना होता है। उस समय मेरे चेतन में वो दोनों दियों की जो रोशनी है ना, वो टिम कर रही थी। अचानक ऐसा लगा कि रोशनी कमरे से भर गई है, रोशनी बढ़ गई है। सतरंगी रोशनी को महसूस किया प्रभु जी इन्हीं आंखों से। जो मैं आपसे बातें करता हूं ना, इंद्रधनुष के जैसे रंगों की, और मैं कहता हूं कि हमारे शरीर के चारों तरफ जो लेयर्स हैं वो इंद्रधनुषी हैं, और सब अपने अपने वर्तुल पे घूम रही हैं, वर्तुलाकार घूम रही हैं सब।
जैसे दिवाली पर कुछ लड़ियां होती हैं ना, वो जलती बुझती हैं और हमें लगता है वो चल रही हैं, वो घूम रही है, उनमें गति हो रही है। वो गति नहीं हो रही होती है, वो जलती बुझती हैं एक साथ, इसलिए हमें लगता है कि वो गति हो रही है, वो घूम रही है। ऐसे ही ये जो ऊर्जा जो हमारे शरीर के विभिन्न लेयर्स में अपनी अपनी जगह घूमती है, तो जलती बुझती सी महसूस होती है, गति महसूस होती है। और ऐसा लगा प्रभु जी वो सतरंगी आभा मेरे चारों तरफ, मेरी तरफ आ रही है। ऐसा लगा कि बाबा जी की तरफ से वो पूरी 7 कलर्स सतरंगी इंद्रधनुषी वो मेरी तरफ आ रही है। और उन 7 के ऊपर आउटर लेयर पर एक दूधिया कलर की एक थिकनेस, और उसकी थिकनेस पूरे कमरे के जैसी, लगभग अगर कमरा की विड्थ जो है 8 फीट है, तो 2 फीट में तो ये पूरी सतरंगी किरणें और बाकी 6 फीट में वो दूधिया मिल्की चारों तरफ। और ऐसा लग रहा है वो मेरी तरफ आ रही हैं और मेरा आभा मंडल, हमारा ऑरा, हमारी वो चुंबकीय शक्ति वो उसको आकर्षित कर रही है। आपको तो अज्ञान है, आपका विकिरण उतना नहीं है, आपको ज्ञान भी नहीं है। तब क्या होता है, वो पावर हाउस है और पावर हाउस से वो लाइट आ रही है, चारों तरफ कमरे में व्याप्त हो गई और आप उसके अंदर हो गए। ऐसा लग रहा कि आप उस रोशनी में नहा रहे हैं, उस दूधिया रोशनी में आप स्नान कर रहे हैं। आपका रोम रोम एनर्जेटिक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, और आप धीरे धीरे बेसुध से होते जा रहे हैं। आप अपनी सुध बुध खोते जा रहे हैं उस आनंद में। कोई बात नहीं हो रही है। स्वामी जी मौन, हम भी मौन, उनकी आंखें बंद, हमारी आंखें बंद, लेकिन चेतन। अंतिम प्रक्रिया इन आंखों ने देखी, वो देखी दीप का ज्वलन। तो जो अंतिम था वहीं पर ध्यान था, दीप जल रहे थे और उसकी रोशनी को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे ऐसा लगा कि पूरा कमरा रोशनी से चमक गया। स्पष्ट तरीके से वो 7 रंगों की रश्मियों को अपनी अपनी जगह घूमते देखा। आज जब हम कहते हैं ना कि ऑरा कैसा होता है, ऑरे की लेयर्स में कैसे पता चलता है कि वो घूम रही हैं, कैसे पता चलता है कि ऑरा हमारे शरीर के चारों तरफ घूम रहा है, कैसे पता चलता है कि रोम रोम से वो विकिरण हो रहा है, उसको हमने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद जो जिज्ञासाएं हुई वो बाद में स्वामी जी से पूछा, ये क्या है, कैसे होता है, कैसे हम कर सकते हैं। वही सतरंगी लेयर्स, वही रक्तवर्ण लाल, वही नीली, वही आसमानी, वही हरी, वही पीली, वही नारंगी, और इसके बीच में बहुत सारे शेड, विग्नेट, हर रंग का अपना विग्नेट। हमारे शरीर की जैसी स्थिति होती है, कलर्स तो वही होते हैं, पर जिसकी जैसी क्षमता होती है, जिसकी जैसी चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके पास ऊर्जा की जितनी सशक्त या निर्बल होती है, उसके हिसाब से विग्नेट होता है। लेकिन स्वामी जी के जो मैंने ऑरा में अपने आप को आबद्ध पाया, विग्नेट तो ऐसा विग्नेट
क्या आप देख रहे हैं 0 से लेके 100% तक रेड रक्त वर्ण के सारे शेड्स आप महसूस कर रहे हैं। ये पूर्णता है, व्यक्तित्व की पूर्णता। आंतरिक चक्रों से निकलने वाली किरणों की पूर्णता। जब आप ब्लू देख रहे हैं तो ब्लू के सारे शेड्स देख रहे हैं, आसमानी देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे हैं, आप अनाहत चक्र की जो लेयर्स देख रहे हैं, सारे शेड्स देख रहे हैं। यानी 7 लेयर्स के 70 भाग आप देख रहे हैं। उसकी विग्नेट के 0 से लेके 100 तक। और 10-10 पॉइंट में डिवाइड कर दें लेयर्स को तो 10 लेयर्स और 7 रंग। और जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि आप उनका पान कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय जब बिल्कुल सूर्य निकलता ही है, 20 मिनट पहले जाके बैठ जाइए अगर आपको सूर्योदय दिखाई देता है खुले में, और 20 मिनट बाद तक इन 40 मिनटों में जो आप उषा पान करते हैं, आप महसूस करते हैं कि उसको पान कर रहे हैं। वो किरणें सूर्य की लालिमा लिए आपके शरीर में आ रही हैं, आपके शरीर के चारों ओर जा रही हैं, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और थोड़ा सा आंखों को मिचमिचा के अगर आप सूर्य को देखेंगे, ऐसा लगेगा एक हाईवे है सूर्य से आपके हृदय तक। ऐसा लगेगा एक चौड़ी पट्टी सी आ रही है। देखिए कभी बैठ के सूर्योदय के समय 20 मिनट पहले बैठ जाइए और 20 मिनट बाद तक बैठिए और आप मिचमिचाती आंखों से सूर्य को थोड़ा सा खोल के देखिए। ऐसा लगेगा एक पूरा हाईवे जैसा वहां से आ रहा है। उसमें कलर्स होंगी, झिलमिलाहट होंगी, चमकती हुई आएंगी वो रश्मियां, और ऐसा लगेगा आपके हृदय के अंदर जा रही हैं। आप उसका पान कर रहे हैं। हम कहते हैं उषा पान कर रहे हैं। ऐसा ही महसूस हुआ। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं। वो अपने ध्यान में बैठे। ध्यान की किस स्थिति में होंगे इसका हमें अंदाजा लग रहा था। तब वो किरणों का विकिरण हो रहा था और वो विकिरण से पूरा कमरा रोशनी में हो गया और हम उसको महसूस कर रहे थे क्योंकि हम उसका पान कर रहे थे। हमारे अंदर शरीर में आ रहा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था डूब गए हों उसमें, बेसुध से होते जा रहे थे। और प्रभु जी थोड़े समय में हमें नहीं पता चला कि हम बैठे बैठे सो गए या बेसुध हो गए, क्या हुआ हमें नहीं पता। कुछ घंटे या क्या मुझे समय का भी नहीं पता था। और हम बैठे रहे और जब होश आया, आंखें खोली, सामान्य स्थिति हो गई। वही दिए टिमटिमा रहे थे, शांत पूरा कमरा, हल्का सा रोशन, और स्वामी जी आंख खोलकर हमें देख रहे थे। उनकी आंखें लाल, उस लालिमा को हम महसूस कर रहे थे। और कोई हमारी बात नहीं हुई। मैंने देखा नहीं था कि उन्होंने साइड में एक चटाई बिछाई हुई थी, उसके सिराने एक तकिया सा रखा हुआ था, उस चटाई पर एक चादर सी बिछी हुई थी और उनकी तरफ भी बिछी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा सो जाओ, विश्राम कर लो। और जैसे होता है ना कि किसी की आज्ञा का आप पालन करते हैं,
जैसे ही उन्होंने कहा विश्राम कर लो, मैं वहां से खड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आसन के पीछे ही तो बराबर में था। मैं इधर एक करके खिसका, एक और खिसका, और मैं लेट गया। अब मेरा सिर, ये हवन कुंड, ये दीपक, ये मेरा सिर, वहां मेरे पैर, और सामने स्वामी जी। और स्वामी जी का आसन ऐसा था, यहाँ सिर, यहाँ उनके पैर, मेरा यहाँ सिर, यहाँ पैर, हम दोनों के सिर के बीच में लगभग 3 फीट का फासला। प्रभु जी हम लेट गए, पता ही नहीं चला, हम तो सो गए। हमें तो पहले ही खुमारी आ रही थी, बेसुध से हो रहे थे, एक अजीब सा नशा सा हो रहा था। और उसके बाद और फिर ऐसा लगा कि कोई हमें उठा रहा है। और जब हम उठे प्रभु जी, तो देखा झीनी झीनी सी रोशनी आ रही है कमरे में, सूर्य की रोशनी। सुबह हो रही थी, और हिमालयी क्षेत्रों में तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बज के कुछ मिनट पर ही सूर्य आ जाते हैं। समय अलग अलग जाता है, 4 से 5 के बीच में। और उसके बाद प्रभु जी फिर उनसे जो बातें हुई, 1 घंटा, मुझे नहीं पता, समय का कोई अंदाजा नहीं था। वहीं बैठे बैठे, जैसे यमुनोत्री में स्वामी सदानंद जी के साथ उन्होंने कहा विश्राम कर लो, और 2 बजे के आसपास हम उठे, वो तो पूरी कहानी बताएंगे। और सुबह तक, सूर्योदय तक हम लोग सत्संग करते रहे। यहाँ तो हम सो गए। उन्होंने कहा सो जाओ, विश्राम कर लो, और हम सोए तो हमारी आंखें खुली सुबह, जब रोशनी हो रही थी, ऐसा लगा किसी ने मुझे जगाया, लेकिन बिल्कुल चेतन अवस्था में। फिर उनसे कुछ प्रश्न किए, कुछ जिज्ञासा की, उन्होंने कुछ हमें बताया। तो प्रभु जी, जब आप सत्संग करते हैं, संवाद करते हैं, जीवन का ये आखिरी चरण है, समय जब बहुत कम होता है, तो आपको लगता है कि आप उसकी एक एक सब कुछ डिलीवर कर दें, सब कुछ हम आप तक पहुंचा दें, जो जिसको जैसे लेना चाहे ले ले, जो जिस तरह से सोचना चाहे सोच ले, अंदर ले ले, बाहर से निकाल दे, फॉरवर्ड कर करके आधे घंटे की चीज को 10 मिनट में देख ले। ये सब आपके ऊपर है। लेकिन किसी एक ने भी अगर इसको पूरी तरह से देख लिया, इस यात्रा को, ऑरा मास्टर की यात्रा को, मुझे नहीं पता कितने पार्ट बनेंगे, अगर देख लिया, समझ लिया, या जो लोग इस साधना में हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो लोग इस पर ज्ञान बांट रहे हैं, वो अपने ज्ञान में इसको अगर ऐड कर लें, वैल्यू एडिशन की तरह इसको कुछ भी इसमें से सूत्र पकड़ लें, राह आसान हो जाएगी आध्यात्मिक यात्रा की, लक्ष्य को पाने की, हाईवे तक पहुंचने की, प्रभु से मिलने की, प्रभु को पाने की। जो अंदर है साथ ही है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, कहना हो गया, और एक उसको महसूस करना हो गया, एक उसको देखना हो गया। आज इतना ही। कल
इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी प्यास और बढ़ा लीजिए, धीरे धीरे प्यास को शांत होने दीजिए, तृप्त हो जाइए, तृप्त होते रहिए। हो सकता है ये नए लोगों के काम आए, हो सकता है जो रोगों की हमारे सूक्ष्म कारक शरीर में आ गए हैं इस स्थूल में ना आए हों। हो सकता है इस पूरा देखने के बाद वो कारक में ही रुक जाएं या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। स्थूल में जो आ गए हैं हो सकता है कुछ प्रयास से शायद आप उसको कम महसूस कर सकें। आज इतना ही। हमारा आपका तो केवल बाबा जी वाला संबंध है। बाबा जी ने आपको जोड़ा है, आप बाबा जी से जुड़े हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, जो बाबा जी के निर्देश होते हैं वो आप तक डिलीवर कर देते हैं। अभी जो चीजें रह गई हैं उनको रहने देते हैं। आज का तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये तो उसका एक आधा पार्ट है, और उसके बाद उन बाबा जी का क्या हुआ, कौन थे, कैसे उनका शरीर पूरा हुआ, और उस समय जब शरीर पूरा हुआ तब हम हरिद्वार में थे, किन स्थितियों में हमें उसका आभास हुआ, वो आपको एक और वीडियो में बताएंगे। और बाकी जो बहुत सारी चीजें जो अभी रोकी हुई हैं उनको अभी रुका रहने देते हैं, आनंद लेते हैं। तब तक एक विचार और भी आ रहा है प्रभु जी मन में कि अब ऐसा करते हैं कि बहुत तो बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, अब बाकी जो वीडियोस बनेंगे कुछ और चीजें हैं ना जो आप लोग कहते चाहिए 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 चाहिए, वो जब हमारे जीवन से संबंधित जो वीडियोस आएंगे ना उसके साथ आप तक पहुंच जाएंगे। ये तय मानिए कि जो चीजें हम कहते हैं ना बाद में बताएंगे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता होगा, बाबा जी के संकेत होते होंगे, लेकिन उस पर वीडियो बनाएंगे और वो जाएगा, अपने साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन मेरा तो ये होता किसी एक को भी पहुंच जाए, कोई एक भी चिंतन कर ले, मनन कर ले, कोई एक भी उसको आत्मसात कर ले और उसको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा दे। एक इतने पूरे YouTube परिवार में कोई एक सूत्रों को ले ले, एक सूत्र ले ले कोई और उस सूत्र को चिंतन मनन करके उसको सही जगह आगे पहुंचा दे। बस वो जो उसको मिले वो आगे पहुंचा दे। एक एक से श्रृंखला बनती रहेगी, आज नहीं तो कल वो सूत्र सार्थक होगा, उद्देश्य पूरा होगा, हमारा भी होगा और जिसको मिलेगा उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। आने वाले समय में इनकी बहुत जरूरत है। कुछ लोग जो शोध कर रहे हैं हो सकता है उनसे उनको कुछ सहायता मिले। इसलिए प्रभु जी आज इतना ही। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें, लेकिन ऐसे ही बनाए रखें कि कल को हमारे आप आपस में नहीं हो आमने सामने, तो आप दुखी मत होना। प्रेम में तो त्याग होता है ना, अभी प्रेम है बनाए रखना, और जब नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा उससे जोड़ देना। तत्व तो एक ही है ना, निमित्त अलग अलग हो सकते हैं। वो आपके घर परिवार में कोई हो सकता है, पड़ोस में कोई हो सकता है, किसी संस्थान से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आपको दिशा निर्देश देने के लिए बाबा जी किसी न किसी को पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी प्यास है ना, तो प्यास को तो बुझना ही है, तृप्त होना ही है। ये सोचकर अपना प्रेम रखें। बहुत सारे मैसेज हमने देखे, मुझे लगा ये तो ज्यादा हो गया है, उसकी जगह ही नहीं है। ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। बाबा जी का अम्ब्रेला है ना, तो वो जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, जितना जरूरत है उतना सराबोर हो गए, अब भीगना थोड़ा ही है। भीगने में तो नुकसान है ना, तो छतरी बाबा जी की, ओढ़ली सब बाबा जी की तरफ जा रहा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
आप कुछ भी मैसेज भेजें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा है प्रभु जी। तो अभी इसका आनंद लीजिए और फिर कल किसी विषय पर या जैसे भी होगा तो हमारी आपकी ये यात्रा मन की बातें जारी रहेगी। हरि ओम।